हमने दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ा है कौन छोटा है देखा। ठीक, उसमें कौन सी विधि देखिए। सबसे पहले हम हर को बराबर किए। हर को बराबर करने के लिए लौसा निकाल के हर को बराबर कर लेते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा। तो उसमें हमें कितने काम करना है। पहले लौसा निकालेंगे, फिर हर को बराबर करेंगे। दो काम करना पड़ता है। कौन सा? पहले तो लौसा निकालेंगे, फिर हर को बराबर करेंगे। यही ना करेंगे? तो लौसा निकालना हमारा एक बड़ा सा काम है। तो अगर हम चाहें कि कोई छोटा सा नियम रहे, कोई शार्ट में कोई ऐसा नियम पता रहे जिससे हमको तुरंत देख करके पता चल जाए कि कौन बड़ा है कौन छोटा, तो अब हम वही विधि पढ़ेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हमें देख करके खाली मुंह जबानी वैसे ही मौखिक रूप में बता देंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा। कैसे? देखिए, अगर हमारे पास दो परिमेय संख्याएं हैं a/b और c/d, हम तो जानते हैं इसमें b 0 नहीं होना चाहिए, d 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्याओं के लिए हर कभी भी 0 नहीं ना होगा, ये 0 नहीं होगा। तो अगर ये दोनों हैं, अगर ये पहला वाला बड़ा है, पहला वाला क्या है? बड़ा है, और दूसरा वाला छोटा है, तो हम तिर्यक गुणा कर दें। a का गुणा इसमें कर दें तो ये इधर आ गया, और ये b का गुणा उधर कर दें तो वो इधर आ गया। यानी इससे क्या पता चला कि AD का मान निकालते थे पहले हम बराबर चेक करने के लिए, याद है? जब बराबर चेक करना रहता था कि दो समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं तो उसमें AD का मान निकालते थे, BC का मान निकालते थे। दोनों बराबर रहता था तो समतुल्य परिमेय संख्याएं होती थी। ठीक है? तो अब भी AD का मान निकालेंगे और BC का मान निकालेंगे। अगर AD बड़ा है BC छोटा है, इसका मतलब कौन बड़ा है? ये बड़ा है। ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि a/b छोटा हो, ये बड़ा हो, तब क्या होगा? तो उस कंडीशन में AD छोटा होगा। अगर a/b छोटा है, c/d बड़ा है, तो AD छोटा होगा और BC बड़ा होगा। यानी हमको इसमें दो काम करना है, AD का मान निकालना है और BC का मान निकालना है। बात समझ में आ रही है? अब जो हम विधि पढ़ेंगे उसमें AD का मान निकाल, A में D का गुणा करके देखेंगे क्या है, B में C का गुणा करके देखेंगे क्या है, उसी से पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। एक सवाल लगाएं, समझ जाए। मान लीजिए यही हमें चेक करना है इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसमें तुलना करिए, A का मान कितना है 1, B का मान क्या है नीचे 2, C का मान क्या है -3 और D का मान क्या है 4। तो AD का मान निकाल लीजिए और BC का मान निकाल लीजिए। AD का मतलब, A मतलब क्या 1 गुणे 4, कितना हो गया 4। B का मान कितना है बताइए? B का मान कितना है 2 गुणे -3, कितना हो गया 6। अब बताइए AD और BC में 4 और -6 में कौन बड़ा है? 4 बड़ा है कि -6 बड़ा है? 4 बड़ा है। 4 मतलब कौन बड़ा है? AD। ये बड़ा है ना? तो जब AD बड़ा है तो इसका मतलब कौन बड़ा होगा? ये बड़ा होगा ना? इसका मतलब 1/2 बड़ा है और 3/4 छोटा है। हमने एक लाइन में लगा लिया। कैसे लगाया? AD का मान निकाला और BC का मान निकाला। AD का मान निकाले, A का मतलब यही ना है, A ऊपर वाला है B नीचे वाला है पहले में, C ऊपर वाला है और D नीचे वाला। A का मतलब 1, B का मतलब 4,
ए का मतलब 1 और डी का मतलब इधर में आया, 1 में 4 का गुणा किए, ये हो गया 4, और बी सी, बी में बी का मतलब है 2 और सी का मतलब है -3, तो एक एडी का मान हो गया 4 और बीसी का मान हो गया -6। तो 4 और -6 में कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? 4। तो 4 का मतलब कौन बड़ा है? एडी बड़ा है। तो एडी बड़ा है, बीसी छोटा है, इसका मतलब कि ए बटे बी क्या होगा? बड़ा होगा। यही ना है? ए बटे बी का मान कौन है? यही ना है, ए बटे बी। और ये क्या है? सी बटे डी। ये ए बटे बी है और ये सी बटे डी है, तो ए बटे डी वाला बड़ा होगा, ए बटे बी वाला बड़ा हो गया। ठीक है, एक आक और करें, चलिए चलिए देखिए, हमको इसमें देखना है कौन बड़ा है। ऋण 4/9 और 7/9 में कौन बड़ा है? ठीक है, तो ये क्या है? पहला वाले को हम क्या कहेंगे? ए बटे बी, और इसको क्या कहेंगे? सी बटे डी। तो हम क्या करें? ए डी का मान निकाल लें और बी सी का मान निकाल लें। यही ना करते हैं? ए में डी का गुणा कर दें और बी में सी का गुणा करके देखें कौन बड़ा आता है। तो ए में डी का गुणा करिए, ए का मान कितना है? ऋण 4। डी का मान कितना है? 9, 4 9 ऋण 36। बी का मान कितना है? 9, और सी का मान कितना है? 7। 9 सते 63। अब ऋण 36 और 63 में कौन बड़ा है? ऋण 36 और 63 में कौन बड़ा है? 63। 63 मतलब कौन? बीसी, यानी बीसी बड़ा है और एडी छोटा है। तो बीसी बड़ा हो गया, एडी छोटा हो गया, इसका मतलब कौन बड़ा है? ए बटे बी छोटा हो गया और सी बटे डी बड़ा हो गया। ये हुआ, तो कौन बड़ा हो गया? ये बड़ा हो गया। 7/9 बड़ा हो गया और ऋण 4/9 छोटा हो गया। हम चाहें तो इसे वैसे ही देख सकते हैं। कैसे? वैसे ही कैसे देख सकते हैं? ये ऋण है और ये धन है, तो ऋण बड़ा होगा कि धन बड़ा होगा? धन वाला बड़ा होगा। अरे भाई, -4/9 और 7/9, एक ऋण है और एक धन है, तो ऋण वाला बड़ा होता है कि धन वाला? कौन बड़ा होता है? धन वाला। तो ये धन है, ये बड़ा होगा। ठीक है, इसी तरह से एक आक और किया जाए। -4/9 या -5/9 और -3/13, ये सवाल। यही एक ठे कर लेंगे, हम लोग समझ जाएंगे। हमें किसका किसका मान निकाल, ए में डी का गुणा करना है और बी में किसका गुणा करना है? सी का। ये ना करना है? क्या करना है? ए में किसका गुणा करना है? डी का, और बी में सी का गुणा करके मान निकालना है। ये हो गया -5/9 और -3/13, यही ना है? ये हो गया हमारा ए बटे बी, ये हो गया सी बटे डी। किसका किसका मान निकालना है हमको? ए में किसका गुणा करना है? डी का, अब बी में किसका गुणा करना है? सी का। ए का मान कितना है देखकर बताइए? ए का मान कितना है? हाँ, ऋण 5। ए का मतलब ऊपर वाला अंश, अब बी का मतलब नीचे वाला। डी का मान कितना है? ऋण 13। ठीक है, अब देखिए ऋण में ऋण का गुणा करेंगे तो क्या होगा? धन। 13×5 क्या हो गया? 65। अब देखिए यहां पर बी का मान कितना है? बी का मान कितना है? हाँ, 9, वेरी गुड। और सी का मान कितना है? ऋण 3। तो 9 त्रिक 27, धन में ऋण का गुणा करेंगे तो क्या होगा? ऋण। अब देखिए एक है
65 और एक है ऋण 27, कौन बड़ा होगा? 65। वेरी गुड। एक धन है एक ऋण है तो कौन बड़ा होगा? धन। अब देखिए 65 कौन है? एडी, यही ना है? एडी बड़ा है और बीसी छोटा है, इसका मतलब ए बटे बी बड़ा होगा और बी बटे सी छोटा होगा, यही ना है? ए बटे बी सी बटे डी, तो ए बटे बी कौन है? यही ना? तो इसका मतलब ये क्या हो गया? बड़ा हो गया और ये क्या हो गया? छोटा। -3/13 छोटा। वैसे भी हम कहें चाहें तो इसे छोटा में लगा सकते हैं। छोटा में कैसे लगाएंगे? अब देखिए -5/9 और -3/13। अब ये देखिए ऊपर ऋण है नीचे धन है, क्या होगा? ऋण। ऊपर ऋण है नीचे ऋण है, क्या होगा? धन। 3/13, एक ऋण हो गया एक धन हो गया, तो कौन बड़ा होगा? कुछ गड़बड़ हो गया क्या आज? 65 कुछ गड़बड़ी हो गई क्या? चलिए देखिए, तो देखिए यहां पर गड़बड़ी क्यों हो रही है समझ रहे हैं? क्योंकि हम लोग एक चीज तो ध्यान देना भूल गए कि ए बटे बी और सी बटे डी, अगर ए बटे बी बड़ा है सी बटे डी छोटा है तो यानी ए डी इज ग्रेटर देन बी सी, ये होगा। ए में बी का गुणा करेंगे, ए बटे बी बड़ा होगा सी बटे डी छोटा होगा, तो ए में डी का गुणा करेंगे और बी में सी का गुणा करेंगे, ए डी बड़ा होगा और बी सी छोटा होगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि जो बी और डी है वो धनात्मक हो, क्या हो? धनात्मक हो, यानी दोनों का हर क्या हो? धनात्मक हो। दोनों का हर क्या हो? धनात्मक हो, तभी हम ये कर सकते हैं। ये ध्यान देना है कि दोनों जो हर हैं वो क्या होने चाहिए? धनात्मक, ठीक है? जब धनात्मक रहेंगे तभी हम तुलना कर पाएंगे, ऐसे नहीं। उसी तरह से ए बटे बी और सी बटे डी छोटा है, इसका मतलब ए डी छोटा है बी सी से। कब? जबकि बी और डी क्या है? धनात्मक है। बी और डी क्या है? धनात्मक है, ठीक है? तो यहां पर हमारी गाड़ी क्यों फंस गई? यहां पर गाड़ी इसलिए फंस गई कि यहां पर ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिए? यहां पर 9 तो धनात्मक है, इसका ये वाला हर तो धनात्मक है, लेकिन ये भी धनात्मक है, ये क्या है? ऋण है। ये क्या है? ऋण है। तो ऋण को हमें धन बनाना पड़ेगा तभी हम सूत्र लगा पाएंगे। तो ये तो हमारा 5/9 अपनी जगह सही है। इसको देखिए ऋण 3/13 को धन बनाना है तो इसमें ऋण 1 से क्या करें? गुणा कर दें दोनों में, तो ये क्या बन जाएगा? 3/13, यानी ये -5/9 और ये बन जाएगा 3/13, ठीक है? अब हम तुलना कर सकते हैं। अब ये हो गया ए बटे बी और ये हो गया सी बटे डी। अब गुणा करिए, ए डी का मान निकालिए और बी सी का मान निकालिए। ए डी का गुणा करेंगे, ए का मान कितना है? -5, डी का मान क्या है? 13, क्या है? -65, और बी का मान क्या है? 9, सी का मान क्या है? 27। ये है -65 और ये है 27, कौन बड़ा है? 27। वेरी गुड, यानी एडी छोटा हो गया और
और BC क्या हो गया, बड़ा हो गया, यानी A बटे B छोटा हो गया और C बटे D बड़ा हो गया। तो C बटे D मतलब कौन बड़ा हो गया, ये, यानी -5/9 छोटा हो गया, -3/13 क्या हो गया, बड़ा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए हमेशा कि जब भी हम तुलना करेंगे हर को धनात्मक करेंगे। क्या करेंगे, हर को धनात्मक। अगर धनात्मक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर धनात्मक नहीं रहेगा तो हर को हम धनात्मक बना के ही सॉल्व करेंगे, बिना धनात्मक बनाए हल नहीं करेंगे। ठीक है, एक सवाल और कर लें मीटर। चलिए देखिए, हमें इसमें यह देखना है कि -4/7 और -3/5 में कौन बड़ा है। तो क्या हम तुलना कर सकते हैं, डायरेक्ट सवाल लगा सकते हैं। हर यहां पर क्या है, ऋण, यहां पर हर क्या है, धन। सवाल लगा लेंगे, नहीं। हमने अभी क्या बताया कि तुलना करने से पहले, तुलना करने से पहले दोनों का हर, दोनों का हर क्या करेंगे, धनात्मक करेंगे। तुलना करने से पहले दोनों का हर क्या करेंगे, धनात्मक करेंगे, यही ना करेंगे। चलिए अब इसको देखिए, हम क्या लिख सकते हैं। ऊपर क्या है, धन, नीचे क्या है, तो धन में ऋण का भाग देंगे, क्या आएगा, ऋण 4/7। धन धनात्मक हो गया। इसको देखिए, ऊपर क्या है, ऋण 3/5, धनात्मक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए ऋण 3/5 होता, तब ऋण में ऋण का भाग दे देते, अपने आप ही धनात्मक हो जाता, नहीं होता था। 3/5 रहता, तब क्या करते, ऊपर धन नीचे ऋण, ऋण 3/5, अब भी धनात्मक हो गया, हो गया। तो इस तरह से हम धनात्मक बना लेंगे। अब देखिए, अब डायरेक्ट हम गुणा कर सकते हैं कि नहीं। ये क्या है, A/B, ये क्या है, C/D। किसमें किसका गुणा करेंगे, A में D का, B में C का। A का मान क्या है, ऋण 4, D का मान क्या है, 5, ऋण 20, B का मान क्या है, 7, और C का मान क्या है, ऋण 3, ऋण 21। ऋण 20 और ऋण 21 में कौन बड़ा है, ऋण 20 और ऋण 21 में कौन बड़ा है, ऋण 20। जो कम है वही बड़ा है ना, ये ऋण 20 बड़ा है, यानी AD क्या है, बड़ा है, BC छोटा है। इसका मतलब कौन बड़ा हो गया, A/B बड़ा हो गया, C/D छोटा हो गया। A/B का मतलब क्या हो गया, -4/7 बड़ा हो गया और -3/5 छोटा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम संख्याओं की तुलना कर लेंगे। एक ठो हम होमवर्क दे दें, एक ठो हम होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग करिएगा। -7/9 और 5/21, इसको ऋण कर दे इधर, इसको देखना है कौन बड़ा है। ठीक है।